90% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं। मैं भी उनमें से एक था। मुझे ऐसा लगता था कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीके से इसमें पैसा कमाया जा सकता है। बट रियलिटी बिल्कुल अलग थी। स्टार्टिंग में ये भी लगता था कि अगर कोई एक इंडिकेटर मिल जाए, कोई एक स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड करूं और बहुत इजी तरीके से पैसा कमाया जा सके। बट धीरे धीरे ये समझ में आया कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम इंडिकेटर में भी नहीं है, प्रॉब्लम है माइंडसेट में। सो ट्रेडिंग 10% जो है वो स्ट्रेटजी का गेम है और 90% जो है माइंडसेट का गेम है। और आप भी अगर ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हो या अभी अभी आपने स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर एक ट्रेडर करता है और मैंने भी किया था, और साथ ही साथ उन सभी के सॉल्यूशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट मिस्टेक, क्विक मनी माइंडसेट। सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों को लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा और बहुत जल्दी पैसा बनाया जा सकता है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही लगता था, जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी ट्रेड लेता था, ओवर ट्रेडिंग करने लगा था, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा लॉसेस होने लगे थे। सोल्यूशन ये है कि अगर हम इस मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखेंगे और यहाँ पे अगर हम पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं। डेली प्रॉफिट करने के बजाय अगर हम ये सोचें कि डेली हमको हमारा प्रोसेस फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तब जाके डेफिनेटली हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सेकंड मिस्टेक, नो प्रॉपर लर्निंग। अगर आप मार्केट में बिना सीखे अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉसेस हो सकता है। स्टार्टिंग में मैं भी इसी ट्रैप में था। मैं जस्ट एक इंडिकेटर को फॉलो करता था, उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता था और मुझे काफी लॉसेस होते थे। तो सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप मार्केट को ऑब्जर्वेशन करिए। आप 2-3 महीने सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करिए। अगर आप इसको प्रॉपर लर्निंग करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आप लर्निंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेड ही लेना है, आप बिना ट्रेड लिए भी इसको सीख सकते हैं। थर्ड मिस्टेक, इमोशनल ट्रेडिंग। मार्केट के अंदर जब आपको पहले लॉस होता है तो आप उस लॉस को कवर करने के लिए बार बार ट्रेडिंग करते हैं, और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है। तो सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे कि आपको मार्केट में एक दिन के अंदर कितना ट्रेड लेना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप एक दिन के अंदर कितना ज्यादा लॉस को सस्टेन कर सकते हैं। अगर आप अपने रूल्स बनाते हैं, अगर आप स्टॉप लॉस को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेटली आप इमोशन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक मॉर्निंग सेशन में एक ट्रेड लेता हूँ और एक आफ्टरनून सेशन में ट्रेड लेता हूँ। अगर मॉर्निंग सेशन में मुझे प्रॉफिट होता है तब जाके मैं सेकंड सेशन में ट्रेड लेता हूँ। अगर मुझे मॉर्निंग सेशन में ही अगर लॉस हो गया तो मैं आफ्टरनून सेशन में ट्रेड नहीं करता हूँ। उस दिन के लिए मैं उतना ही ट्रेड करता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पहले रूल्स बनाइए कि आपको ट्रेड कैसे करना है, आपके स्टॉप लॉस को आप डिफाइन करिए और आप एक दिन में कितना लॉस ले सकते हैं उसके हिसाब से ही आप ट्रेड करिए। फोर्थ मिस्टेक, स्ट्रेटजी हॉपिंग। मैं स्टार्टिंग में क्या करता था कि हर 2 दिन में एक स्ट्रेटजी को चेंज करता था, जिसकी वजह से मुझे किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर मास्टरी नहीं मिली और यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी नहीं बनता है। तो सोल्यूशन ये है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को सीखिए, कम से कम उसको 2 या 3 मंथ का उसको टाइम दीजिए, उसको बैक टेस्टिंग करिए, तब जाके आप उसमें मास्टरी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा। और तभी जाके आपको मार्केट के अंदर वो स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी और आपको स्लोली स्लोली आप उसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। फिफ्थ मिस्टेक, माइंडसेट प्रॉब्लम। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं करेगी। सबसे पहले आप डिसिप्लिन बनाइए, आप रूल्स को लिखिए और उसको फॉलो करिए, और आप ये मार्केट के अंदर एक्सेप्ट करिए कि लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सबसे पहले आप रूल्स को फॉलो करिए जिसके थ्रू आप काफी ज्यादा माइंडसेट को स्ट्रांग बना सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं। ये वो 5 मिस्टेक हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर 90% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं। और अगर आप इन मिस्टेक्स के ऊपर अच्छे से काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा एक माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं और आप स्लोली स्लोली इसमें प्रॉफिटेबल भी बन सकते हैं। स्टार्टिंग में ये जरूर लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर आप एक रूल बेस्ड ट्रेड करते हो तो धीरे धीरे ये इजी लगने लगता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और अगर आप एक रियल एक्सपीरियंस के थ्रू देखना चाहते हैं कि ट्रेड कैसे लेते हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं वही शेयर करता हूं जो मैं रियल में ट्रेड करता हूं। थैंक यू फॉर योर टाइम।